सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप ये सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी का जो भाव है अभी 22,972 चल रहा है। लाइव मार्केट में आप ये भाव देख रहे हैं और 3:21 हो रहे हैं मंगलवार को, जिसमें कि आज सेंसेक्स की क्लियरिंग भी थी। और आप देख रहे हैं अभी का ये मैसिव मूव यानी करीबन करीबन 225 पॉइंट का ये फॉल अभी आपको यहां पे ये सडनली दिखाई दे रहा है 250 पे जो गिरना शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, जब भी बाजार का स्ट्रक्चर बड़े टाइम फ्रेम यानी जैसे इंट्राडे टाइम फ्रेम पे क्या बना हुआ है, इंट्राडे टाइम फ्रेम पे बाजार का जो ट्रेंड बना हुआ है वो बना हुआ है डाउन यानी बेरिश। तो कभी भी जब भी बाजार के अंदर डे मूव में बाजार कभी भी तेजी से ऊपर जाता है तो हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। उसका एक मूल कारण यही है क्योंकि बाजार का जो बड़ा टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम है वो हमें क्या बोल रहा है, वो हमें बोल रहा है बाजार सारा का सारा सप्लाई जोन में चल रहा है और एक ही बहुत ही बड़ा बेरिश ट्रेंड उसके अंदर कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है। तो आज के बाजार में जैसे ही बाजार आप यहां पे देखेंगे, सुबेरे से बाजार आप यहां पे देखें ये गैप अप हुआ और बैंक निफ्टी के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज थी जिसके अंदर ये न्यूज आ रही थी कि आरबीआई 60,000 करोड़ के कोई बॉन्ड या कुछ इस तरीके से कुछ न्यूज थी कि जो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू खरीद रहा है। ऐसी कुछ न्यूज थी जिसकी वजह से बैंकिंग का सारा सेक्टर बैंक निफ्टी सारी बढ़ी हुई थी। तो आज का जो बाजार था आप यहां पे देखेंगे ये लगातार 9.15 से ऊपर जा रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब भी मैं बोलता हूं कि बाजार में एक लास्ट स्विंग जो होता है जहां से बाजार गैप अप और गैप डाउन होते हैं प्रीवियस, उसका हमें बहुत ज्यादा यहां पे ध्यान रखना पड़ता है। यानी वो बहुत ज्यादा सप्लाई की तरह यहां पे काम करते हैं जब भी बाजार उस रेंज के अंदर जाएगा। तो आप यहां पे देखेंगे यदि हमने ये वाला एरिया पहले से मार्क कर रखा होता है तो जैसे ही बाजार आप यहां पे देखेंगे जैसे ही बाजार गैप अप होने के बाद इस एरिया में गया तो ज्यादा देर देखिए इसको यहां पे ये होल्ड नहीं कर पाया। अगर मैं आपको साफ साफ दिखाऊं, ये पुराना प्रीवियस एरिया था सप्लाई एरिया, बाजार हल्का सा यहां पे ऊपर गया और बाजार के अंदर वहीं से आप देखेंगे 23,130 और बाजार में लो लग गया 22,900। तो आप लगा सकते हैं 225 पॉइंट का फॉल बाजार ने केवल 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर हमको दे दिया। ये ऐसा इस वजह से होता है देखिए दोस्तों, क्योंकि बाजार का जो प्रीवियस ट्रेंड है, जो बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है वो क्या है, बेरिश। अगर हमें केवल यही चीज मालूम होती है तो हम इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर कोई भी ऊपर का मूव आता है तो उसमें कहीं ना कहीं बेयर ट्रेंड ढूंढ के या रेजिस्टेंस के आसपास उसको बेच के रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि यहां पे अगर ज्यादा देर ठहरेगा तो हम इसको एज ए स्टॉप लॉस के थ्रू यहां पे काट देंगे। और देखिए वो ज्यादा देर यहां पे नहीं रुका क्योंकि देखिए 5 मिनट का कैंडल है और उसने वहीं से एक शार्प फॉल हमको दिया। तो मैं आपको हमेशा इसलिए बोलता हूं कि लास्ट स्विंग का हमेशा ध्यान रखें और एक ओवरऑल जो बाजार का स्ट्रक्चर है वो क्या है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, इस चीज का भी आपको पहले से बाजार में उतरने से पहले पता होना चाहिए। आप यहां देखेंगे आज बाजार में सेंसेक्स की क्लियरिंग थी। आप यहां पे देखें सेंसेक्स मिनटों के अंदर 700 पॉइंट का डाउनफॉल आ गया और जो 76,000 अगर मैं 400 की इंदा मनी पुट की बात करूं वो 60 रुपए से मिनटों में 650 रुपए बिक गई। क्योंकि देखिए जो जिस तरीके का मूव था इसे कोई भी यहां पे कैश नहीं कर पाया होगा। तो देखिए मैसिव मूव मिलते रहते हैं। हमें आगे के ट्रेंड में क्या करना है, आज बाजार जिस तरीके का अगेन स्ट्रक्चर यहां पे देखिए वीक हो गया है तो हमें 23,000 की क्लोजिंग का अभी ध्यान रखना है। जब तक बाजार 23,000 की क्लोजिंग ना ले ले और वो भी कंटिन्यू 2 या 4 दिन, तब तक बाजार के अंदर कोई भी हमें तेजी खेलने के लिए यहां पे एग्रेसिव नहीं होना है। और क्योंकि बजट भी आ रहा है 1 तारीख का, तो कोई ना कोई अगर बैड न्यूज आ गई तो बाजार के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बाजार का जो ट्रेंड है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक वो बेरिश ट्रेंड है यानी सप्लाई जोन है। तो अगर कल के लिए हम बात करें तो आपको एक स्विंग यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, ये स्विंग का आप ध्यान रखें। ये स्विंग है यहां पे बाजार का 22,930। अगर 22,930 के नीचे कल ओपनिंग में हमें निफ्टी मिलता है
तो हमें बाजार के अंदर अगेन यही वाले लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बाजार में ये वाला गैप भी यहां पे फिल करेगा जहां से आज इसने इसको गैप अप दिया है। तो कल के लिए 22,930 का डिमांड जोन ध्यान रखें एज ए सपोर्ट, और ऊपर में अगेन यही वाला रेजिस्टेंस 23,125 का यहां पे एज ए सप्लाई जोन। इस रेंज को ध्यान रखें ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए। अगर ब्रेकआउट होता है तो तेजी खेलें, ब्रेकडाउन होता है तो मंदी खेलें। तो ये दोनों लेवल आप कल के लिए ध्यान कर लीजिए। देखिए दोस्तों, जो मैं वीडियो बनाता हूं प्योरली एजुकेशन पर्पज से, अपनी जो छोटी मोटी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता हूं। इसको आप कोई भी रिकमेंडेशन की तरह ना लें, यहां पे केवल एजुकेशन पर्पज से मैं आपको ये डिमांड और सप्लाई के यहां पे लेवल बताते जाता हूं। तो ये तो निफ्टी की बात हो गई, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी के अंदर आज एक न्यूज थी जिसकी वजह से बैंक निफ्टी यहां पे लगातार ट्रेड कर रहा था ऊपर के रेंज में, मगर देखिए बैंक निफ्टी अभी स्विंग के नीचे ट्रेड करने लगा है, जो कि स्विंग था इसका 49,000। 49,000 के नीचे देखिए अब ये बंद भी हो रहा है, 48,900 चल रहा है। तो कल के दिन अगर ये अगेन आपको 49,000 के नीचे ही ट्रेड कराए और ये वाला लेवल भी तोड़ दे जो कि बैठता है 48,750 के 25 के आसपास का, 48,725, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगेन आपको 48,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको हर वीडियो के अंदर बोला है 49,600 का एक बहुत जबरदस्त सप्लाई जोन है, और इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक मंदे का ट्रेंड बना हुआ है। केवल न्यूज बेस पे आज बैंक निफ्टी के अंदर हमको 800 पॉइंट का यहां पे ऊपर का ट्रेंड दिख रहा है, अदरवाइज बाजार का जो स्ट्रक्चर है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डाउन है। तो जब तक ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, एज ए सप्लाई को नहीं तोड़ेगा, जैसे बैंक निफ्टी के लिए 49,600 और निफ्टी के लिए 23,125, तब तक हम इनके अंदर यहां पे कोई भी एग्रेसिव होकर बाइंग की पोजीशन नहीं ले जा सकते। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट आज के वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश करी, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। काम आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।